हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य। ठीक है, ये जो है दोस्तों चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर है जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट 150 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप जो है उस वीडियो को पहले देखिए ताकि आपको दोस्तों जो है पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों आप जो है इस चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो को देखिए ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों वो था ऑगस्टस। ठीक है, जिसको बचपन का नाम ऑक्टेवियन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में था। तो दोस्तों वो था ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस के समय में ही दोस्तों ये जो है रोमन साम्राज्य में स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पैक्स रोमाना का अर्थ क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों रोमन शांति। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो वो था दोस्तों आंतरिक अस्थिरता और बाहरी हमले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रोम के राजा को क्या कहा जाता था। तो उसे सम्राट बोलते थे। ठीक है, जैसे कि हो गया ऑगस्टस हो गया, वो सम्राट हो गए। ठीक है, उसके बाद टिबेरियस सम्राट हो गए। ठीक है, तो जो भी होंगे वो सारे सम्राट कहलाएंगे। रोमन साम्राज्य के कौन से 2 हिस्से थे। एक थे पूर्वी, एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम में ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता किस सम्राट ने दी थी। तो वो दी थी दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, इसी के द्वारा जो है ईसाई धर्म को जो है एक राजकीय धर्म जो है बनाया गया था। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, इस राजा का नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है AD 476 किस घटना का प्रतीक है। तो ये घटना है पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 पूछा गया है रोमन साम्राज्य की भाषा क्या थी। तो वो थी लैटिन भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको जो है इस चैनल में मिल जाएंगे। आपका तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी। तो वो थी गोल की विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का पहला सम्राट कौन था। तो वो था ऑगस्टस। क्वेश्चन नंबर 12 है रोम में सेनेट क्या थी। तो ये थी एक शासकीय परिषद। ठीक है, अर्थात दोस्तों मैंने आपको समझाया था सेनेट क्या होता है। ठीक है, यदि आपको इसका अर्थ पता हो, एक शब्द में देना हो, तब क्या दे सकते हैं इसके अलावा तो दोस्तों आप जो है आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का पुनरुत्थान किसे कहा जाता है। तो वो है बाजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, बाजेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रोम साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो वो थी दोस्तों पश्चिमी रोमन साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो वो था रोम, और अगर पूर्वी रोमन साम्राज्य का बात करेंगे तो वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम में दासों का मुख्य कार्य क्या था। तो दोस्तों वो था खेती। ठीक है, और घरेलू सेवाएं। ठीक है, तो ये से दोस्तों वहाँ के लोगों के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनीबल ने किस युद्ध में रोम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो वो थी द्वितीय पुनिक युद्ध। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिना शब्द किससे संबंधित है। तो वो है दोस्तों ग्लेडियर की लड़ाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था। तो वो था ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध कानून संग्रह कौन सा था। तो वो था 12 गोलियों का कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 रोम के कौन से सम्राट ने रोम में ईसाई धर्म को अपनाया था। तो वो था कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम की सेना का मुख्य आधार क्या था। तो वो था लीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का सबसे प्रसिद्ध एम्फी थिएटर कौन सा था। तो वो था कोलोसियस। रोम के किस सम्राट को पागल सम्राट कहा जाता है। तो वो था नीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पैक्स रोमाना कितने वर्ष तक चली। तो वो दोस्तों लगभग 200 वर्ष तक चला था। रोम के पतन का सबसे बड़ा कारण कौन सा था। तो वो था कमजोर शासन और बारेवियन का आक्रमण। ठीक है, मतलब बाहर में जो भी आक्रमण किया जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे, वो सारी चीज।
नेक्स्ट है बाइजेंटाइन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन सा था? तो वो था जस्टिनियन। नेक्स्ट है जस्टिनियन संहिता किससे संबंधित है? तो वो कानून से संबंधित है। ठीक है, जो भी आपको संहिता देखने को मिलेगा वो सारे कानून से संबंधित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम के किस सम्राट ने कैलेंडर में सुधार किया? तो वो था जूलियस सीजर। रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधार क्या था? तो वो था कृषि और व्यापार। क्वेश्चन नंबर 31 है रोम का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेडिएटर कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? नव प्रशिक्षित योद्धा। क्वेश्चन नंबर 33 है रोम में किस नदी के किनारे नगर बसा था? तो वो था टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम के सबसे प्रसिद्ध कानून का नाम क्या है? तो वो था 12 गोलियों का कानून। क्वेश्चन नंबर 35 है किस युद्ध के बाद रोम एक विश्व साम्राज्य बन गया? तो वो था पुनिक युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 ईसाई धर्म किस रोमन साम्राज्य में प्रमुख धर्म बना? तो वो था पूर्वी रोमन साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 37 है रोम का प्रसिद्ध सम्राट जिसने दीवार बनवाई उसका नाम क्या है? ना हेड्रियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 पूछा गया है रोम के पतन के समय यूरोप में कौन सी जनजाति सबसे शक्तिशाली थी? तो वो थी गोथ। बाइजेंटाइन साम्राज्य का धार्मिक केंद्र क्या था? तो वो था हागिया सोफिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है रोम में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो वो था ग्लेडिएटर लड़ाई और रंगमंच। क्वेश्चन नंबर 41 है रोम में फोरम का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है बाजार और राजनीतिक चर्चा का शासन। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि रोमन कैलेंडर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो वो था जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 43 है रोम में गणराज्य का अंत कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ था? जब जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, अर्थात 27 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है ट्राजान कॉलम किसकी विजय को दर्शाता है? तो वो है ट्राजान की ड्रेसियन विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 रोम में सड़कों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना की त्वरित आवाजाही। क्वेश्चन नंबर 46 है रोम का पतन कब हुआ? तो वो दोस्तों कब हुआ था? 476 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है सिसरो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो वो थे राजनीति और दर्शन में प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 48 है रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी सफलता क्या मानी जाती थी? ठीक है, तो वो है कानून और प्रशासन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है पैक्स रोमाना का अर्थ किस कालखंड से है? तो वो है ऑगस्टस के शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट है रोम में सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? तो वो था ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51 वो है रोम के पहले तानाशाह कौन थे? तो वो थे जूलियस सीजर। रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी? वो थी कैन्ने की लड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है रोमन साम्राज्य में गुलामों को खरीदने और बेचने का स्थान क्या कहलाता था? तो स्लेव मार्केट कहलाता था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप पहले चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप दोस्तों वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम के कौन से सम्राट ने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया था? तो दोस्तों वो कौन सा सम्राट था? वो था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रोमन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था ईगल। ठीक है, ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का सबसे प्रसिद्ध रोमन सड़क मार्ग कौन सा था? तो वो था एपियन वे। ठीक है, यहाँ पे 57 प्रश्न पूछा गया है रोमन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? तो वो थे रोम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, और नेक्स्ट है कार्थेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 द फॉल ऑफ रोम के लेखक कौन थे? तो वो थे एडवर्ड गिब्बन। ठीक है, एडवर्ड गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 रोमन साम्राज्य में कौन सा प्रसिद्ध खेल खेला जाता था? ठीक है, तो वो था ग्लेडिएटर खेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है रोमन साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था रोमुलस ऑगस्टुलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 रोम में ट्रायम्फ क्या था? तो वो था दोस्तों विजयी परेड। ठीक है, विजयी परेड। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य का प्लेबियंस वर्ग कौन था? ठीक है, तो वो था आम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 63 है पुनिक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो वो रोम वर्सेस
कार्थेज। ठीक है, इन लोग के दोनों के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था, पुनिक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर ने किस नदी को पार कर गृहयुद्ध की शुरुआत की? तो वो थी रूबिकॉन नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, रोम का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार कब हुआ? तो वो था ट्राजान के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 66 है, रोम के किस सम्राट ने नेरो का महल बनवाया? तो वो था नीरो। क्वेश्चन नंबर 67, रोमन कानून का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो था न्याय और समानता पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि किस सम्राट ने रोम में आग लगवाई थी? तो वो था नीरो। ठीक है, वेस्टल वर्जिन्स का क्या कार्य था? वो था पवित्र अग्नि की देखभाल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, रोम में ग्लेडियर के खेल कहाँ होते थे? तो वो होता था कोलोसियम में। जूलियस सीजर की हत्या कहाँ हुई थी? तो जूलियस सीजर की हत्या जो दोस्तों वो हुई थी सेनेट हॉल में। ठीक है, सीनेट हॉल में। 72 प्रश्न है कि रोम का पहला गणतंत्र कब स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 509 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, रोम की किस दीवार ने ब्रिटेन की रक्षा की? तो वो था हेड्रियन की दीवार। क्वेश्चन नंबर 74 है, रोमन साम्राज्य की प्रमुख सेना का नाम क्या था? तो वो था रोमन लीजन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि रोमन कैलेंडर में सबसे लंबा महीना कौन सा था? तो वो था जुलाई का। ठीक है, यहाँ पे जूलियस सीजर के नाम पर यहाँ पे जुलाई रखा। ठीक है, यहाँ पे 76 है, एरिना में लड़े जाने वाले खेलों का उद्देश्य क्या था? तो वो था जनता को मनोरंजन करना। ठीक है, ये था सबसे मेन उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 है, रोमन साम्राज्य में पैट्रिशियन कौन थे? तो वो थे उच्च वर्ग के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की किस पुस्तक में शुरुआती इतिहास दर्ज है? तो वो है एनिड। ठीक है, एनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 79 पूछा गया है कि रोम में सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो वो था जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 80 है, रोम में कौंसल का क्या महत्व था? तो था सर्वोच्च पदाधिकारी। ठीक है, सर्वोच्च पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 81 है, रोम के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कार्य कौन से हैं? ठीक है, तो वो था एक्वाडक्ट्स और सड़कें। क्वेश्चन नंबर 82 है, रोम के कौन से सम्राट ने एडिक्ट ऑफ थेसालोनिका जारी किया था? ठीक है, तो ये कौन सा सम्राट था? तो दोस्तों वो था थियोडोसियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, रोमन साम्राज्य में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो था कार्थेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है, सिकंदर महान के बाद रोम पर किसने हमला किया? तो वो गोथ और वेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस रोमन सम्राट ने गॉड की उपाधि ली? तो वो थी ऑगस्टस। वो था ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के कौन से सम्राट ने सेनेका को सलाहकार बनवाया? तो वो था नीरो। रोम में केसर का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है सम्राट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, रोम के पैंथियन मंदिर को किसने बनवाया? तो वो था हेड्रियन। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस युद्ध में रोम ने मिस्र पर कब्जा किया? तो था एक्टियम की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 90 है, यहाँ पे पूछा गया है कि कैटाकॉम्बस का क्या महत्व है? तो वो है ईसाइयों का भूमिगत दफन स्थान। क्वेश्चन नंबर 91 है, रोम के सबसे बड़े खंडर कौन से हैं? तो वो है कोलोसियस और पैलेंटाइन हिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, रोमन लीजन में कितने सैनिक होते थे? तो लगभग दोस्तों यहाँ पे जो है 5000 सैनिक होता था। क्वेश्चन नंबर 93 है, रोमन फोरम का क्या महत्व था? तो वो था व्यापार और राजनीतिक केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे पूछा गया है कि रोम के किस सम्राट ने जर्मनिक जनजातियों को हरवाया था? तो वो था ट्राजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, रोम में पॉन्टिफेकस मैक्सिमस का क्या अर्थ था? तो वो था मुख्य पुजारी। क्वेश्चन नंबर 96 है, रोमन साम्राज्य के कौन से शहर को अनंत शहर कहा जाता था? तो वो था रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में बाइबल का संकलन हुआ? तो वो था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि अलारिक ने रोम पर कब आक्रमण किया? तो वो था 410 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म किसने बनवाया था? तो ये था थियोडोसियस। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि ईसाई धर्म जो है उसको राजकीय धर्म किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो था
कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, रोमन साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से किस जनजाति ने किया? तो वो था वेंडल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है कि रोम के किस सम्राट ने ऑगस्टस की उपाधि धारण की थी? तो वो था ऑक्टेवियन। ठीक है, ऑक्टेवियन जो कि इसका बचपन का नाम था, जब ये बड़ा होता है राजा बन जाता है अपने पिता की हत्या करके, तब दोस्तों अपना नाम चेंज करके ऑगस्टस कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे पूछा गया है कि रोम के कौन से सम्राट ने इस्तांबुल को अपनी राजधानी बनवाया? तो वो था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? तो वो दोस्तों 3 है। ठीक है, एक था राजतंत्र, एक था गणतंत्र और एक साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, रोम में दीवाने खलीफा का क्या अर्थ था? तो ये था, यह एक प्रशासनिक प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 105, जूलियस सीजर को किस कारण मारा गया था? तो दोस्तों वो था तानाशाही का प्रयास किया गया था। ठीक है, जिस कारणवश इसकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट है 106, रोम के किस सम्राट ने रोम को पुनर्निर्मित किया? तो होता है हेड्रियन। क्वेश्चन नंबर 107 है, एनेड नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो वो था वर्जिल। आगे बढ़ते हैं। रोम में किस नदी ने साम्राज्य को प्राकृतिक सुरक्षा दी? तो वो थी टाइबर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, रोमन साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? तो वो थे गैलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोम में पॉलीथीइज्म का क्या अर्थ था? तो वो था बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद। क्वेश्चन नंबर 111 है, अर्क ऑफ टाइटस किसकी विजय का स्मारक है? तो ये था दोस्तों यरूशलेम का विजय। ठीक है, जब यरूशलेम में विजय प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हैड्रियन की दीवार किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो आक्रमण से सुरक्षा के लिए ये जो दीवार है उसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 है, रोम के कौन से सम्राट को फिलोसोफर किंग कहा गया? तो वो था मार्कस ऑरेलियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, रोम का प्रसिद्ध कैप्टलिन हिल किसका केंद्र था? तो वो था धार्मिक गतिविधियों का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 115 है, रोम में सर्कस मैक्सिमस का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा रथ दौड़। ठीक है, रथ के दौड़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, रोम में डिक्टेटर का क्या मतलब होता था? इसका अर्थ होता था संकट के समय एकमात्र शासक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, रोम में किस सम्राट ने रोमन सिक्के जारी किए? तो वो थे ऑगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के किस सम्राट ने मिलान का आदेश जारी किया था? तो था कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 119 है, बारबेरियन जनजाति में कौन सबसे प्रमुख थे? तो वो थे वेंडल और गोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, रोम के सबसे बड़े खंडहर कहाँ है? तो वो था कोलोसियम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, यहाँ पे पूछा गया है कि पैट्रिशियंस और प्लेबियंस किसे दर्शाते हैं? तो वो उच्च वर्ग और आम जनता को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, फर्स्ट ट्रायनवरेट के सदस्य कौन थे? तो वो थे जूलियस सीजर, पंपे, क्रासस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, रोमन वाणिज्यिक प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? तो वो था कृषि और व्यापार। बाथ्स ऑफ कैराकला का उद्देश्य क्या था? तो वो था स्नान और मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 125 है, बाजेंटाइन साम्राज्य किसका दूसरा नाम है? तो वो है पूर्व रोमन साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 126 है, रोम में ग्लेडिएटर स्कूल का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था योद्धाओं को प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 पूछा गया है, रोमन एक्वाडक्ट्स का उपयोग किसके लिए होता था? तो वो पानी की आपूर्ति के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पे पूछा गया है, कॉन्स्टेंटिनोपल को किसने बसाया? तो वो था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, कैलिगुला का शासनकाल क्यों कुख्यात था? तो दोस्तों ये है अत्याचार और क्रूरता के कारण। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया है, रोमन सीनेट का मुख्य कार्य क्या था? तो था कानून बनवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, पैक्स रोमाना किस प्रकार की शांति थी? तो रोमन साम्राज्य की स्थिरता और शांति का प्रतीक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है, रोम में रोमन लीजन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो होता था सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लियोपेट्रा
का संबंध किससे था? तो था जूलियस सीजर और मार्क एंटनी। आगे बढ़ते हैं 134। रोम में कॉमेडी और ट्रेजेडी क्या थे? तो वो थे थिएटर के रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 है, रोम के किस सम्राट को द बैरियर ब्रेकर कहा जाता है? तो वो था ट्राजान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, ये जो ट्राजान है इसको कभी कभी आपको जो है त्राजान भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों 136 है, रोम में ग्रेनरी का उपयोग किसके लिए होता था? तो वो होता था अनाज संग्रह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 137 है, एडिक्ट ऑफ मिलान के बाद कौन सा धर्म प्रमुख हुआ? तो वो था ईसाई धर्म। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पतन किस जनजाति के आक्रमण से हुआ? तो वो था वेंडल। रोम का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा था? तो वो था सैटर्नेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, रोमन कानूनी प्रणाली का आधार कौन सा था? तो वो था 12 गोलियों का कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 141 पूछा गया है, वर्जीनिया कहानी का क्या महत्व है? तो वो था रोमन गणराज्य की नैतिकता को दिखवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, रोम के किस सम्राट ने अफ्रीका पर विजय प्राप्त की? तो वो थी त्राजान। ठीक है, वो थे त्राजान। कंसुल का कार्य कितने समय का होता है? तो ये होता है 1 वर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, इसमें पूछा गया है, पैट्रिक किस धर्म के प्रचारक थे? तो था ईसाई धर्म। ट्राजान कोलम किसकी स्मृति में बनाई गई थी? तो था डेसियन विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 146 है, रोम में पब्लिक बाथ का क्या महत्व था? वो था सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र। 147 है, रोम के किस सम्राट ने रोमन साम्राज्य के आधिकारिक रूप से विभाजित किया? तो वो था कौन थे? तो वो थे थियोडोसियस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में हिप्पोड्रोम का क्या उपयोग था? तो वो था घुड़दौड़। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 पूछा गया है, गोथिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो रोम और गोथ के बीच में लड़ाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 149 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपने ये 149 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया, प्लस जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया गया है उसको भी यदि आप देख लेते हैं, तो दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, आप दोस्तों बहुत ही आसानी से जो है इसका आंसर दे पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा हो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है दोस्तों इस तरह का कंटेंट प्राप्त हो सके। ठीक है, यदि आपने चैप्टर 1 मेसोपोटामिया का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।